कि अगर महिला को 70% आरक्षण मिल जाएगा तो फिर जितने भी लड़के हैं उनका क्या होगा, क्या उनका कट ऑफ बहुत हाई चला जाएगा? तो उन सारे मुद्दों को लेकर अभी बातचीत करने वाले हैं, कितना कट ऑफ में उतारो चढ़ाव होने वाले हैं। और मेरे जितने साथी हैं सारे जानकारी पाने के लिए इस चैनल को बस सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जुड़े रहें कि मैं सारा जानकारी आपके साथ शेयर करता रहूं। सर सबसे पहला सवाल सर मेरा है, 70% आरक्षण का बात चल रहा है सर महिला लोग को, क्या सर महिला लोग को नीतीश कुमार इतना खुश है कि महिला लोग सारे महिला को नौकरी मिलने वाला है सर बिहार में? देखिए, यहाँ पे 70% आरक्षण की कहीं बात नहीं की गई है, क्योंकि मालूम है कि टीचर में जो है 50% महिलाओं को आरक्षण है, तो जो 50% आरक्षण है वही मिलेगा उनको। लेकिन आरक्षण का सिस्टम बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं, और कई बार देखा है मैंने कि इस बात को लेकर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। वो ये सोचते हैं कि इतना परसेंट आरक्षण है, बाकी सब जनरल के लिए। बाकी सब जनरल के लिए नहीं होता है, उसको अनारक्षित कहते हैं, अनरिजर्व कहते हैं। यानी कि जो बच्चे मेरिट में आएंगे, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, महिलाएं भी हों, अगर उनका मेरिट काफी ऊपर आता है तो वो सारे के सारे उस ग्रुप में शामिल हो जाते हैं। यही काम यहाँ भी होने वाला है। तो इसमें अब इतनी सारी जो है महिलाओं ने, लड़कियों ने एग्जाम दिया है और वो भी बहुत मेहनत से पढ़ रही हैं, और काफी उन्होंने, चूंकि टीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 इतना जल्दी जल्दी हुआ, तो लड़कियों ने पूरा एकदम जोर और पूरा एकदम सब कुछ लगा दिया, हिम्मत साहस। तो ऐसे कंडीशन में ये आशा व्यक्त की जा रही है, ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि कम से कम 10% महिलाएं ऐसी हो सकती हैं जो मेरिट के बेसिस से पहुंच जाएंगे अनारक्षित वाले में। तो 50% ये और 10% वो 60% हो गया। और प्लस ये आशा की जा रही है कि रोस्टर क्लियरेंस के बाद 10% लड़कियां और भी उसमें शामिल हो सकती है, ऐसा कुछ न्यूज़पेपरों ने और कुछ यूट्यूबर्स ने, कुछ टीचर ने बताया। तो ये संभावना व्यक्त की जा रही है। ऐसे कंडीशन में इस बीपीएससी टीआरई 3 में लगभग 70% महिलाएं ही आ जाएंगी। सर अभी तो ऐसा आयोग से आया नहीं है, पर पेपर वाला तो सर ऐसे ही नहीं छापेगा सर, पूरा न्यूज वायरल है सर ये चीज को लेकर। सर ये पेपर में आया तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही बड़ा इफेक्ट करने वाला है, और इसको लेकर सर बच्चे लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। तो क्या सच में ऐसा कुछ होने वाला है सर? अगर ऐसा हो गया तो सर कट ऑफ का गेम पूरा पलट जाएगा सर, कट ऑफ तो पूरा चेंज ही हो जाएगा सर। देखिए, निश्चित रूप से ऐसे में कट ऑफ, देखिए महिलाओं के लिए तो कट ऑफ एक अलग ही हो जाता है, और खासकर बिहार की किसी भी आप एग्जाम में देखेंगे तो उनको विशेष एक जो है प्रिविलेज मिला हुआ है, बाकी जगहों पर आपको प्रिविलेज नहीं मिलता है। तो लड़कियों का कट ऑफ ऐसे भी कम जाता है। और चूंकि ये जो है बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 टीआरई 3, इस सबको मालूम है कि कहीं ना कहीं ये राजनीति से प्रेरित था, और इसीलिए इतना तेजी निकाला गया, इतनी सारी वैकेंसी निकाली गई। अगर सरकार की मंशा सिर्फ नौकरी देनी होती तो सिविल कोर्ट का भी जो है एग्जाम हो गया होता। अगर सरकार की मंशा ये होती तो पुलिस वाला भी टाइम से हो गया होता। सरकार की मंशा ये होती कि जो है सब एग्जाम सही से कराना, तो बिहार एसएससी भी सही से हो गया होता। सर एक बात जो मुझे बार बार कंफ्यूजन कर रहा है सर, रिजल्ट भी अभी तक नहीं आया है, क्या सच में 70 जो महिला 70% आरक्षण का बात चल रहा है, क्या उसको देखते हुए रिजल्ट तैयार किए जा रहे हैं सर? देखिए, अभी जो है मिथिलेश मिश्रा जी जो आईएएस हैं, शिक्षा विभाग के सचिव जो हैं, उन्होंने रोस्टर क्लियरेंस की बात कही है कि जो है सभी विभागों, सभी जो है जगह से मांगा गया है, और फिर उस पर सारी की सारी चीजें होंगी। तो ये सारी सारी प्रक्रिया चल रही है। जब फाइनल रिजल्ट की बात होगी तो निश्चित रूप से अगर ये जो है सरकार की में गहमा-गहमी चल रही है तो कहीं ना कहीं इन चीजों का ध्यान रखा जाएगा, बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा। सर अगर ध्यान रखा जाएगा तो सर क्या सर महिला लोग खुश हो जाए सर? देखिए, महिलाएं तो समाज में अगर देखा जाए तो समाज में लोग दलित, यहाँ पर तो सर कंफ्यूजन ये बन रहा है कि सर महिला खुश होंगे और जो जितने लड़के रहेंगे सर पुरुष, वो तो भाई उदास हो जाएंगे सर। देखिए ऐसा नहीं है, महिलाएं खुश नहीं होंगी। अगर देखिए किसी के घर में पति को नौकरी मिलती है तो उसका लाभ महिलाओं को मिलता है, तो कहीं पे अगर महिलाओं को नौकरी मिलेगी तो उसको लाभ पति को भी मिलेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि महिलाओं को नौकरी मिल रही तो उसमें जो है पुरुषों को नाराज होने की जरूरत है। लेकिन हाँ, ये जरूरत है कि एक घर में क्या होता है कि दो लोग नौकरी पा गए, पति भी पा गई, पत्नी भी पा गई, और कुछ घर ऐसे हैं जहां लड़के नौकरी नहीं पाते हैं। तो अगर पुरुष नौकरी पा गया तो अपने घर को चलाता है, लेकिन जब महिला नौकरी पाती है तो वो पुरुष के साथ मिलकर घर को बहुत मजबूत करती है। लेकिन एक घर चलाना ज्यादा जरूरी है मजबूत करने की अपेक्षा। तो इसमें नो डाउट जो है कहीं ना कहीं एक जो है असंतुष्टि तो हो ही रहेगी पुरुषों के बीच में, लड़कों के बीच में, कि जो है हमारी सीटें जो है महिलाओं को जा रही हैं। लेकिन महिलाओं को इतने साल से नौकरी से बाहर हैं, और शिक्षा का एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे महिलाओं को उस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है, तो इसलिए जो है महिलाओं को लेने की बात की जाए। सर शिक्षा विभाग से एक और नोटिस वायरल हो रहा है सर, अभी नोटिस जारी किया गया है, 112 संस्थान को बैन किया गया है जहां से सब बीएड और डीएलएड किए हैं। तो सर क्या ये इफेक्ट हो सकता है बीपीएससी 3.0 में, जहां जहां से बच्चे लोग डीएलएड बीएलएड किए होंगे, जो 112 संस्थान बैन किया गया है, क्या इसमें वो सफल नहीं हो पाएंगे सर? नहीं, बिल्कुल, ये जो 112 संस्थान है, तो मैं आपको ये बता दूं, बिहार के बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वो बाहर के जाके संस्थानों से बीएड करते हैं, डीएलएड कर लेते हैं। तो ऐसे कंडीशन में अभी जो 112 का रिजल्ट वो जारी हुआ है सूची, उसमें सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में फर्जीफिकेशन शिक्षा के मामले में बहुत ज्यादा है। वैसे बिहार में तो 2 ही 3 कॉलेज हैं, लेकिन जो है वेस्ट बंगाल में बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में जो लड़के उन सारे संस्थानों से किए रहेंगे उनकी डिग्री अमान्य होगी, और अमान्य होगी तो वो जो है प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे। सर अभी जो बातें चल रहे हैं सर, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट सर, क्या ये होने वाला है सर? क्या ऐसा करके रिजल्ट जारी किया जाएगा? अगर ऐसा होगा सर तो कहीं ना कहीं रिजल्ट में अच्छा खासा बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा सर। ये होना चाहिए। ये दरअसल क्या है, ये बच्चों की मांग है, शिक्षकों की मांग है कि 1 जो है कैंडिडेट 1 रिजल्ट होना चाहिए, लेकिन सरकार की पॉलिसी में कहीं नहीं है। ये तो रिजल्ट घोषित करने की बात है ना कि 1 कैंडिडेट का 1 रिजल्ट घोषित होना चाहिए। इसमें कहीं ऐसा नहीं, अगर कोई बच्चा 1 to 5 में वो भी आता है, वो 6 to 8 में आ जाए उसमें भी आ जाएगा, 9 10 में भी आ जाएगा, 11 12 में भी आ जाएगा, तो इस पे भी कोई चर्चा नहीं है। अगर ऐसा होता है तो बहुत सारे बच्चों को लाभ मिलेगा। सर उत्तराखंड में सर एक न्यूज सामने आ रहा है
वहां पर सर हाईकोर्ट से आज फैसला आया है कि जो भी अपने स्टेट के हैं, उनके उत्तराखंड के हैं प्राइमरी में, वही वहां का शिक्षक बन पाएंगे सर। वो यहाँ पर डोमिसाइल लागू किया जा रहा है सर, बिहार में क्यों नहीं सर? नहीं, ऐसा नहीं है। उत्तराखंड ने हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है वो ये नहीं है। वहां की जो है वन जज के बेंच ने हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है। तो उसमें केस क्या था कि एक लड़की थी जो प्रयागराज से, उसने डीएलएड किया था और उसने फॉर्म भरा। फॉर्म भरने के बाद एग्जाम क्वालिफाई की और जब उसने जो है अपना सर्टिफिकेट जमा किया तो उसका सर्टिफिकेट जो है वो उत्तराखंड का नहीं होके यूपी का था। तो ऐसे में उसको नहीं लिया गया, तो फिर वो कोर्ट में गई। अब जब कोर्ट में गई तो कोर्ट ने कहा कि साहब, जब ऑलरेडी फॉर्म में पहले लिखा जा चुका था कि जो बच्चे उत्तराखंड से बीएड या डीएलएड किए रहेंगे उन्हीं को शामिल किया जाएगा, तो बाहर से आप शामिल नहीं हो सकती। तो इसमें कोई डोमिसाइल वाली बात नहीं थी, इसमें डिग्री की बात थी। सर जहां तक अभी देखा जा रहा है सर, बैकलॉग जो बीपीएससी ट्री 1 का और बीपीएससी ट्री 2 का सर, दोनों का सर मिलने वाले हैं, जितने सीट वैकेंट हैं। वन कैंडिडेट वन रिजल्ट का ही बात चल रहा है सर। और ऐसे में 70% जो महिला का आरक्षण है, तो सर कहीं ना कहीं इस बार जो कट ऑफ रहेगा सर, क्या गिर सकता है सर? वन कैंडिडेट वन रिजल्ट होंगे सर, तो इस सारे मैटर को देखते हुए गिर सकता है सर कट ऑफ? देखिए, कट ऑफ के गिरने और चढ़ने का कारण बहुत सारा होता है, एक कोई कारण नहीं होता। एक तो क्या तो सर 112 संस्थान बैन भी किए गए हैं सर। हाँ, तो वहां से वही कह रहे हैं ना, वही कह रहे हैं ना कि बहुत सारी चीजें इसमें काम कर रही हैं। एक तो क्या है कि पहले और दूसरे बीपीएससी टीआरई में क्या कि बहुत सारे अच्छे अच्छे लड़के सेलेक्ट हो गए। तो अब जो है अच्छे लड़कों की संख्या हो सकता है कम हो, तो मेरिट उससे घट सकती है। पेपर आसान आया हुआ तो मेरिट बढ़ती है, पेपर टफ आता है तो मेरिट घट जाती है। फिर 112 संस्थान के बच्चों को बाहर किया जाएगा तो पेपर का मेरिट घट सकता है। लेकिन महिलाएं 70% आ जाएंगे तो फिर मेरिट बढ़ जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में ये जो मेरिट का घटना बढ़ना है, ये बहुत सारे फैक्टर पे लागू होता है। इसलिए कई बार ये ना मेरिट जारी कर देना, ये कर देना, ये बहुत सारे भी आंसर जो है की आंसर किया जाता है तो उससे मेरिट बहुत प्रभावित हो जाता है। इसलिए ये कह देना कि भाई मेरिट इतना होगा भी कहना उसके लिए नामुमकिन है, संभव नहीं। तो आप लोग ने जैसा जाना सर से मैं सारा सवाल किया, तो कहीं ना कहीं एक चीज पता चला, जितनी भी महिला लोग हैं, अब महिलाओं को कहीं ना कहीं बिहार में बेनिफिट मिलने वाला है। ये वोट बैंक का राजनीति हो सकता है नीतीश कुमार जी